हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीड एंड टीच चैनल पर। आज हम बताने वाले हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में वही क्वेश्चन लेकर आए थे जो पिछले साल पूछे गए थे। ठीक, आज उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। यह हमारा डे 7 होने वाला है। आइए हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। ठीक, हमारा क्वेश्चन है, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r बराबर a कामा b इस प्रकार है। a माइनस b को 5 से विभाजित करता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए पहले। यह क्वेश्चन कैसे है। ठीक, एक समुच्चय है हमारे पास जिसमें पूरे उस समुच्चय में जो अवयव हैं वो पूरे पूर्णांक हैं। पूर्णांक जो है जो पूर्ण संख्या हो, बटे उटे में ना हो। ठीक, पूर्ण हो, मतलब 1 2 3 4, चाहे माइनस में, चाहे प्लस में, चाहे जीरो हो, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पॉइंट में या बटे में यह नहीं होना चाहिए। ठीक, उसे कहेंगे हम पूर्णांक। ठीक, इस प्रकार की संख्या है और हमें संबंध दिया है। संबंध a कामा b इस प्रकार है। a कामा b जो है जब घटाएंगे तब वह जो है क्या आएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। a कामा b मतलब a माइनस b को हम जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, वह पूरी तरह से विभाजित होकर एक पूर्णांक आएगा। ठीक, यह हमें संबंध दिया है। ठीक, और हमें यह बताना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक, क्वेश्चन का मीन्स आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य संबंध की हम बात करते हैं। स्वतुल्य संबंध चेक करने के लिए क्या होगा, स्वतुल्य में क्या होता है, जो a होता है a माइनस b वहाँ पर हो जाएगा a माइनस a। ठीक, क्योंकि स्वतुल्य में खुद का संबंध खुद से ही होता है। देखिए अब हो जाएगा a माइनस b क्या कर रहा है, a माइनस b 5 से विभाजित है। a माइनस b 5 से विभाजित है। ठीक, चलिए देखते हैं विभाजित है कि नहीं। जब a माइनस b मतलब मैं थोड़ा यहाँ पर गलत बोल दिया, a माइनस a 5 से विभाजित है। ठीक, हम लिखे सही पर गलत थोड़ा सा बोल दिए। a माइनस a 5 से विभाजित है, तब क्या होगा, जब a माइनस a अपान 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस a हो जाएगा 0 बटे 5 आ जाएगा 0, जो कि 0 एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। यह कथन यहाँ पर सत्य हुआ तब क्या होगा, a कामा a बिलोंग्स टू हो जाएगा r। क्या होगा, a कामा a बिलोंग्स टू r, तब हो जाएगा स्वतुल्य संबंध है। ठीक, स्वतुल्य संबंध है। अब हम बात करते हैं सममित की। दूसरी हेडिंग डालिए सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है, कई पहले उसे हम उसी जो फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग हम लेकर चलेंगे। ठीक, सममित संबंध हमारा होता है
यदि a माइनस बी यदि ऐसे मान लीजिए पहले, यदि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक, उस रिलेशन में, तब इसको हम इसके अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, ठीक, देखिए, तब हो जाएगा ए माइनस बी क्या कर रहा है, ए माइनस बी 5 से विभाजित है, ठीक। ए माइनस बी 5 से विभाजित है। मान लेते हैं जब ए माइनस बी 5 से विभाजित कर रहा है तो क्या आ रहा है, के आ रहा है, ठीक, क्या आ रहा है, के आ रहा है। ए माइनस बी अपान 5, मतलब ए माइनस बी जब 5 से विभाजित हो रहा है तो एक कांस्टेंट माना है मैंने अपने मन से, क्या आ रहा है, के आ रहा है, ठीक, इसे मैं माना हूँ अपने मन से। तब देखिए इसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन करेंगे, तब क्या होगा, b माइनस ए अपान 5, ठीक, b माइनस ए अपान 5 इज इक्वस टू के होगा ना, यही होगा। तब देखिए ये माइनस जो है इधर लेकर आएंगे, b माइनस ए अपान 5 इक्वस टू माइनस के, होगा कि नहीं माइनस के, ये माइनस इधर लेकर आए, और ये क्या है, बी माइनस ए से विभाजित हो रहा है, बी माइनस ए विभाजित बी माइनस ए 5 से विभाजित है, लेकिन के का मान क्या आ रहा है, नेगेटिव। हमने आपको बताया है पूर्णांक होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ये सब जैसे पूर्ण रहना चाहिए, मतलब बटे में और पॉइंट में ऐसे नहीं होना चाहिए, बस ये संख्याएं जो है पूर्ण होनी चाहिए, उसे कहेंगे पूर्णांक। यहाँ पर वही देखिए के का मान निगेटिव में आया लेकिन पूर्णांक ही आया है, तो तब क्या होगा, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा ना, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तब क्या होगा, सममित संबंध है, तब सम्मित संबंध है, ठीक। अब हम बात करते हैं संक्रामक की बात करते हैं। तीसरा चेक करते हैं हम संक्रामक संबंध की बात करते हैं। संक्रामक संबंध पहले हम फार्मूला लिखते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे, ठीक। देखिए ए माइनस बी, नहीं इसे नहीं, फार्मूला ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तथा बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर, ठीक। इसका मीन्स क्या लिखेंगे इस संबंध के अकॉर्डिंग, ए माइनस बी 5 से विभाजित है, ठीक, तथा बी माइनस सी 5 से विभाजित है, बी माइनस सी 5 से विभाजित है। तब देखिए हम मान लीजिए विभाजन कर रहे हैं, ए माइनस बी को जब 5 से विभाजित करते हैं, ए माइनस बी को जब 5 से विभाजित करते हैं, मान लीजिए K1 आया, ठीक, क्या आया, K1, मैंने अपने मन से केवल माना है इसे भी, ठीक, K1 आया, तथा लगा दीजिए यहाँ पर, तथा है, जब B माइनस सी को हम 5 से विभाजित करते हैं तो क्या आ रहा है, जो आ रहा है K2 आ रहा है, ठीक, K और ये K1 K2 जो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ पर,
K1 और K2 बिलोंग कर रहा है उसी पूर्णांक संख्या में, ठीक, पूर्णांक में, ठीक। K1 K2 पूर्ण संख्या में वही बिलोंग कर रहा है जो हमें दिया था, ठीक। हम इसे अब क्या करेंगे, दोनों को, ये समीकरण मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, इसे मान लीजिए फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे, क्या आ जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी बटे 5, a माइनस बी बटे 5। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे, राइट साइड को राइट साइड में। यहाँ पर हो जाएगा प्लस b माइनस सी अपॉन 5 बराबर में K1 प्लस K2 हो जाएगा ना। तब देखिए दोनों का हर समान है, a माइनस बी प्लस b माइनस सी अपॉन 5 K1 प्लस K2। ये कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, वही K1 प्लस K2 बिलोंग कर रहा है उस पूर्णांक में जो समुच्चय दिया था, ठीक। K1 प्लस K2 हो गया। यहाँ पर देखिए एक भी, यह भी, ये माइनस का भी, ए प्लस का भी, दोनों हो जाएगा कैंसिल। तब हो जाएगा a माइनस बी अपान 5 इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 हो जाएगा ना। यू आर समझिंग, समझ में आवत बा। K1 प्लस K2 हो जाएगा। तब क्या होगा, तब देखिए इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि a कामा सी, मतलब a माइनस सी 5 से विभाजित है, ठीक। a कामा सी बिलोंग्स टू R, ठीक। यही हमें लेकर आना था, a कामा सी बिलोंग्स टू R आ गया। तब हो जाएगा संक्रामक संबंध है, ठीक, संक्रामक संबंध है। देखिए सम्मित आ गया, स्वतुल्य आ गया, सम्मित आ गया और संक्रामक भी आ गया। जब तीनों स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों आ गए, अब यह तुल्यता संबंध है, अतः यह तुल्यता संबंध है। यही लिखकर यह हमारा क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर भी बताइए, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप इसका कमेंट जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा।